स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर दुआ और मैं वेलकम करता हूँ आपका स्टडी IQ पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, स्टडी IQ इज फेमस फॉर UPSC, जुडिशरी, PCS एग्जामिनेशंस, बट नाउ स्टडी IQ थिंक फॉर हेल्पिंग SSC एंड बैंक स्टूडेंट्स एज वेल। अभी तक वो इतने सालों से UPSC के लोगों की तैयारी करवाते आए हैं, वो भी बहुत बेहतरीन वे में। अब बैंकिंग और SSC को क्यों पीछे छोड़ा जाए? क्यों गाइस, बैंकिंग वालों को भी तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो अपने डाउट्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाए और बैंकिंग फील्ड के अंदर, SSC फील्ड के अंदर अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते चले जाए और सक्सेस की ओर बढ़ जाए। क्यों फ्रेंड्स? जैसा कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है सागर दुआ और मैं आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग सब्जेक्ट। ये मेरा कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हो। BCom M को मैंने कर रखी है और एग्ज़ाम्स मेरे क्वालिफाई हो चुके हैं बैंकिंग के। आप देख सकते हो कितने एग्ज़ाम्स मेरे क्वालिफाई हुए हैं। 5 सालों को मेरे को तजुर्बा है टीचिंग के अंदर। तो भाई ये मत सोचना कि हल्के फुल्के बंदे हैं। 5 सालों का तजुर्बा है। मैंने अभी तक 30,000 बच्चों को मेंटरिंग कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ तो आपने देख ही ली। अब इतने सालों का जो मेरा तजुर्बा है वो मैं वेस्ट नहीं करूँगा, वो सब मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। ठीक है गाइस, तो उसी के लिए हम लोग आगे देखते हैं। एक और चीज़, ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी हुई है। जैसे आप देख सकते हो भाई, इतना बड़ा सा कुछ पैसे सा भेज दिया है जिसको आप पढ़ने में टाइम लगा दोगे, लेकिन काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ है, किसी ने वीडियो भी भेजी हुई है। तो ये सब टेस्टिमोनियल्स है, तो जिससे कि आपको ये चीज़ सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन लोगों के बैंकिंग के एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं। तो ये लोग, आप जैसा कि मैंने इनकी हेल्प करी है, तो उसी फॉर्मेट में आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और आपकी भी मैं ओवरऑल पूरी हेल्प करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए गाइस, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो इसका हमने जो प्राइस रखा हुआ है वो है 1250 रुपये। लेकिन अगर आप लोग SIQ लाइव रखते हो तो मेरे भाई आपको मेरी सेवाएं, मेरी सर्विसेज मिल जाएंगी, वो भी मात्र 1000 रुपये में। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे खुद के बैंक के एग्जाम्स निकले और मैं 100% गारंटी देता हूँ रीजनिंग के अंदर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में डाउट रहता है कि सर बैंकिंग की रीजनिंग हम लोग कैसे सॉल्व करें। अब प्री के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। ओवरऑल प्री के अंदर जो आते हैं रीजनिंग, वो 35 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं SBI PO प्री की बात करूँ या IBPS PO प्री की बात करूँ तो उसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क के होते हैं? 35 मार्क के होते हैं। टाइमिंग कितना मिलता है? 20 मिनट्स मिलता है। यार टाइमिंग कम दे दिया इन लोगों ने। क्यों गाइस? टाइमिंग कम नहीं है। 20 मिनट में एक एवरेज इंसान कितने क्वेश्चंस कर लेगा? आप कहोगे सर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता ही है। 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चंस इज अ टास्क मैन। ये कोई इजी टास्क नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी भी होती है। एक स्ट्रेटेजी भी होती है। तो वो स्ट्रेटेजी जो मैंने इतने सालों में गेन करी है वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है गाइस, आपको कैसे 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, ये जितने भी एग्जाम्स है, ठीक है, उसके अंदर ये कारगर साबित होएगी। सेम अब आप कहोगे सर SSC वालों के लिए भी कुछ है। भाई रीजनिंग फॉर ऑल लिखिए यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, रीजनिंग फॉर ऑल, यानी कि ये चीजें आपकी SSC के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। जो रीजनिंग है भाई, ओवरऑल एक ही बार में पढ़ लो आप, समझ गए? ये रीजनिंग स्पेशल है, समझ लीजिए।
कि उसके अंदर मैं आपको बैंकिंग भी पढ़ाऊंगा और एसएससी वालों को भी पढ़ाऊंगा। ओवरऑल जब बैंकिंग का कंटेंट आएगा तो मैं बैंकिंग की चीजें उठाऊंगा और इजी टू हार्ड लेवल लेके जाऊंगा। एसएससी का जब आएगा मटेरियल तो एसएससी वाली इजी टू मॉडरेट लेके जाऊंगा। अगर आप लोग कहते हो कि सर मॉडरेट टू हाई बता दो एसएससी वाले, स्पेशली एसएससी वाले, तो मैं मॉडरेट टू हाई भी लेके चला जाऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों को बताना है ये चीज, क्योंकि जनरली जो एग्जाम्स में आती है वो चीजें मॉडरेट आती है, लेकिन आज की डेट में जो ट्रेंड बदलता जा रहा है, सन 2021 से अभी तक जो ट्रेंड बदलते आ रहे हैं, तो उसमें अब रीजनिंग का लेवल कभी कभार बीच बीच में अप हो जाता है। मतलब 2-3 क्वेश्चन एसएससी के अंदर ऐसे आते हैं जो कि आपको नहीं समझ आ पा रहे होते या फिर आपको टाइम लग रहा होता है, तो उन टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल बोल देते हैं। ठीक है, बैंकिंग में तो आने ही आने होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम लगे, तो उस चीज़ के लिए भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। एसएससी के अंदर भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे 25 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल के अंदर आते हैं वो 25 के 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। कैसे आपको 35 के 35 क्वेश्चन करने हैं बैंक के पीओ प्री के अंदर। सर एसएससी मेंस की क्या बात करोगे आप? सर ऐसे तो बैंक का मेंस भी तो आएगा हमारा, उसके बारे में आप क्या बात करोगे? तो मेरे भाई ये जो बैच है ना, ये सिर्फ वो मत सोचना कि मैं प्री का पढ़ाऊंगा। मुझे सिलेक्शन दिलवाना है आपको, रीजनिंग के अंदर आपको मास्टर बनाना है, उस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। रीजनिंग सब्जेक्ट की मेरी तरफ से पूरी गारंटी, और जो मेरी टीम है वो गारंटी लेती है अपने सब्जेक्ट्स की। तो उस हिसाब से ओवरऑल स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी प्लेटफॉर्म आपके लिए पूरी गारंटी लेता है कि आप लोगों का ओवरऑल सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। बस एक शर्त है। सर वो शर्त क्या है? सिंपल सी एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको फुल डेडिकेशन से पढ़ना है। अगर आप डेडिकेशन से नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता गाइस फिर आपको कोई ना कोई मतलब कैसे आप लोग उसको नाव को अपनी पार लेके जा पाओगे। जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, ट्रस्ट मी, उसी के अंदर से ही कंटेंट पूछा जाएगा, उसी के अंदर से ही पेपर फ्रेम होगा। इस बात का मैं पुष्टि करता हूँ। ठीक है, इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ भाई, कंफर्म मैं बोल रहा हूं कि वही चीज आएगी जो पढ़ाई जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए माय फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, डू यू नो व्हाट इज सिलॉक्स? आप लोग जानते हैं सिलॉक्स क्या होता है? आप बोलोगे सर यस हमने सुना है सर, ये एक लॉजिकल पार्ट है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। डाउटफुल है भाई, ये चैप्टर इतना इजी नहीं है। आज भी मैं देखता हूं बच्चों को कि बच्चे अटक जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इनइक्वालिटी, डू यू नो व्हाट इज इनइक्वालिटी? सर यस हम जानते हैं इक्वालिटी होता है इक्वल, इनइक्वालिटी होता है नॉट इक्वल्स टू। तो मेरे भाई जो चैप्टर के अंदर जो कंटेंट मिलेगा उसको कैसे डील करना है? सर हम लोग जानते हैं हमें ग्रेटर वाले साइन को इंपॉर्टेंस देनी होती है। मेरे भाई अगर वो कोडेड फॉर्मेट में आ जाए या फिर वो रिवर्स फॉर्मेट में आ जाए या भी वो फिलर्स के फॉर्मेट में आ जाए, कैसे करोगे उसको? क्या आपने नॉट इक्वल्स टू वाले क्वेश्चन कभी सीखे हैं? क्या आपके अंदर नॉट इक्वल्स टू वाले क्वेश्चनों को सॉल्व क्या आप लोग कर पाओगे? क्या आप लोग नॉट इक्वल्स टू वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे? तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं इजी टू हार्ड लेवल तक लेके जाने वाला हूं, हर चैप्टर को इजी टू हार्ड। सो बैंकिंग स्पेशल, समझ गए बैंकिंग स्पेशल क्या है? मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं, सिर्फ ध्यान रखना। ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है भाई मैंने सिर्फ, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कल से, लेकिन सिर्फ एक ये स्ट्रेटेजी वीडियो है जिसको आपको देखना है, और उसके बाद कल से जब मेरी क्लास लाइव होएगी या फिर तो उसमें आपको मेरे को सपोर्ट करना है भाई। ठीक है, मैं उसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा और आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाऊंगा, ये बात का मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अभी अभी बात करी सिलॉक्स के बारे में, तो हल्का सा एक स्ट्रेटेजी, हल्की सी एक स्ट्रेटेजी। लाइक से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, और उसमें मैंने लिखा कि
ऑल ए आर बी, ठीक है। और कंक्लूजन मैंने आपसे पूछा, और कंक्लूजन मैंने आपसे पूछा, और कंक्लूजन मैंने आपसे पूछा, उसमें लिखा है ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी। इसका क्या मतलब है? स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है? प्लीज चेक करके मेरे को बताएं क्या है इसके अंदर स्टेटमेंट और क्या है इसके अंदर कंक्लूजन। आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। ये सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैं और डिटेल्स में बताऊंगा, ये तो एक आइडिया के फॉर्मेट में लिया है। ऑल ए आर बी, क्या आपको ये बात क्लियरली पता चल रही है? ये एग्जामिनर देने वाला है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। उसके बाद आपको बस ये चेक करना है कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ इतना चेक करना है। ओके, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। जो चीज आपको क्लियरली पता चल रही है कि सारे ए बी है, मेरे भाई ये एक भगवान की स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट को हमेशा क्या बोलता आया हूं, ये गॉड का स्टेटमेंट है, यानी कि एक गॉड का वाक्य है। और भगवान के वाक्य को आप कभी भी अपोज नहीं कर सकते। उन्होंने बोल दिया ये चीज होनी है तो होनी है, उन्होंने कहा सारे ए बी है तो है, और आपको भी ये मानना पड़ेगा। जब आपको पहले से पता चलेगा सारे ए बी है, तो उसने पूछा क्या है, सभी ए बी हो सकते हैं। अरे मेरे भाई, आपको पहले से पता है सारे ए बी है, तो सभी ए बी हो सकते हैं, तो यानी कि आपका परफेक्ट आंसर क्या बनने वाला है मेरे भाई? क्या बनेगा परफेक्ट आंसर, बताइए। ये चीज हो जाएगी बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो चीज आपको पहले से पता है कि सभी ए बी है, तो वहां पे आप कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगाओगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। डिटेल में आपको मैं कल बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने रखा इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के अंदर भी आपने देख रखा होगा, स्टेटमेंट मिलेगी आपको, स्टेटमेंट मिलेगी, उसमें लिखा होगा क्या ए बड़ा है बी से, क्या बी बड़ा है और इक्वल है सी से, क्या सी बड़ा इक्वल टू है डी से, और क्या डी बड़ा है इक्वल है ई से, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। और एक और लिख देता हूं यार, आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे कि भाई स्टेटमेंट भी थोड़ी अच्छी सी बन गई। इतना मैंने सब आपके सामने लिख दिया। मेरे भाई, मैंने आपसे कंक्लूजन पूछा, मेरे भाई मैंने आपसे कंक्लूजन पूछा, उसके अंदर मैंने ये लिखा है क्या ए बड़ा है ई से, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने आपसे पूछा क्या बी बड़ा है एफ से, क्या बी बड़ा है एफ से। ये दो चीजें मैंने आपसे पूछी है, ठीक है। ध्यान से देखना, ए बड़ा है ई से, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, ये तो भगवान का वाक्य है, इसको तो आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। कंक्लूजन आपसे पूछा है क्या ए बड़ा है ई से, ये बैठा है मेरे भाई ई, ये बैठा है, सॉरी ये बैठा है ए और ये बैठा है ई। अब ए और ई के बीच में कितने सारे सिंबल्स आए, बहुत सारे सिंबल्स आए, लेकिन उन सिंबलों में आपको नोटिस करना है कि क्या ग्रेटर वाला साइन या फिर जो सबसे ज्यादा पावरफुल साइन है वो वाला सिंबल मिला। भाई डिटेल में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो पावरफुल साइन होते हैं वो कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। ग्रेटर वाला साइन और स्मॉलर साइन। ग्रेटर इक्वल्स टू ये होते हैं लेस पावरफुल साइन, ये होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, इनको मिलती है पहली प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा जो ताकतवर होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ही मिलती है, सबसे ज्यादा पावरफुल है भाई। अब जो बंदा पावरफुल है उसी को तो प्रायोरिटी मिलेगी, इंपॉर्टेंस तो उसी को मिलती है। सेकंड वाले इनको मिलती है सेकंड प्रायोरिटी, इनको मिलती है सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसमें आपको इतने सारे सिंबल्स मिले, देखो 1 2 3 4 सिंबल्स मिले। इन चारों सिंबल्स में आपसे क्या पूछा गया, क्या ए बड़ा है ई से। अब एक बात ध्यान रखना, सारे साइन ए की तरफ ही जाने चाहिए, यानी कि सबकी डायरेक्शन ए की तरफ ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उसने क्या पूछा है, क्या ए बड़ा है ई से, क्या ए बड़ा है ई से, यानी कि ए को बड़ा होना चाहिए। अब ए को बड़ा पूछा गया आपसे, सारे साइन ए की तरफ ही जा रहे थे, आपने नोटिस किया। और इसमें आपको एक सिंगल साइन मिल रहा है, एक डबल साइन मिल रहा है, इसको बोलते हैं आप लोग सिंगल साइन, क्योंकि आपको एक ही तो साइन मिल रहा है सिंगल वाला। और इसको बोलते हो आप लोग डबल साइन, इसको बोलते हो आप लोग डबल साइन।
यहाँ पे आपको डबल साइन मिल रहे हैं। कैसे डबल साइन? एक ग्रेटर और एक इक्वल्स टू, तो दो साइन मिल रहे हैं, डबल साइन हो गया। तो इन दोनों में किसको इंपॉर्टेंस मिलनी होती है? सिंगल साइन को। और सिंगल साइन क्या इनके अंदर बीच में आया? सर यस आया ना, ये देखो ये रहा सर, यस आया ना। तो अपना ओवरऑल आंसर क्या बन गया? ए बड़ा है ई, ये चीज होगी बिल्कुल परफेक्टली ट्रू, क्योंकि हमें यहां पे मिल गया सिंगल साइन। अगला क्वेश्चन देखना, क्या बी बड़ा है एफ से? ये बैठा है बी, ध्यान से देखना एक मिनट के लिए, ये बैठा है बी और ये बैठा है एफ। बी और एफ के बीच में बहुत सारे सिंबल्स आए, लेकिन एक सिंबल आ गया नॉट इक्वल्स टू का। अब नॉट इक्वल्स टू आपको क्या डिनोट करवाता है? यानी कि कोई भी सिंबल, ई और एफ के बीच में क्या रिलेशन आ रही है? या तो ई बड़ा है या ई छोटा है, लेकिन इक्वल नहीं है, राइट? यानी कि इक्वल नहीं है। तो जब आपके कुछ सिंबल इधर जा रहे हो और कुछ सिंबल, देखो एक सिंबल उधर भी जा रहा है। क्या पूछा गया था? बी और एफ के बारे में पूछा गया है। बी बैठा था यहां पे, एफ बैठा था यहां पे। इन बी और एफ के बीच में बड़े सारे सिंबल्स आए, देखो बड़े सारे सिंबल्स आए बी और एफ के बीच में। लेकिन कुछ सिंबल देखो, 1 2 3, ये 3 सिंबल इधर जा रहे हैं और एक ये वाला भी। लेकिन ये वाला जो राइट बाद वाला सिंबल है ना, वो एफ की तरफ जा रहा है। तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि एफ बड़ा है या बी बड़ा है। और आपसे वो पूछ रहा है क्या बी बड़ा है एफ से? तो मेरे भाई आप यहाँ पे बता ही नहीं पाओगे। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या? आप जब आप श्योर नहीं हो तो आप आंसर इसको ट्रू बता पाओगे? यस और नो, यस और नो। आप बोलोगे नहीं सर, हम नहीं इसको बोल पाएंगे कुछ भी, ना तो हम ट्रू बोल पाएंगे ना हम फॉल्स बोल पाएंगे। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई? अपना आंसर बन जाएगा कांट से। इसके अंदर अपना आंसर क्या बन जाएगा? कांट से। अब अकेला कांट से गलत होता है, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या बन जाएगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। बाकी डिटेलिंग तो मैं आपको कल से बताऊंगा, ओके? और इस कोर्स के अंदर तो हम भाई बेसिक मतलब 0 टू एडवांस लेवल लेके जाने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सो गाइस, आप ध्यान से देखना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तक आपको सारी चीज समझ में आ गई जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है? अब उसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, हम लोग उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे मेरे भाई। एक हमने कोर्स लॉन्च किया, आप ध्यान से देखना, स्टडी IQ में हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है अचीवर्स बैच, ठीक है? इसके अंदर आपको पूरा बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा। ये जो पूरा कोर्स है ना मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए, बैंक एग्जाम्स का मेगा पैक है ये, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ रही है। मेगा पैक है ये, लाइव फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर आपको प्री टू मेंस तक सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है? प्राइस इसका रखा गया 3000, प्राइस इसका रखा गया 3000। और कुछ और भी लिखा हुआ है देखो, कि इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सब डिस्काउंट काट के ही है, ये सब डिस्काउंट काट के ही है। देखो 6 अप्रैल तक ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा। 3000 पहले 5000 का था, अब 3000 का रहा, ओके? लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिल सकता है। सर क्या डिस्काउंट और भी मिल सकता है? यस मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनिंग। आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, सर पढ़ाएंगे मैथ्स, और ये अमन सर पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश, ठीक है जी? तो आपको बस करना क्या, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ऑफर्स पे जाना है, और इस ऑफर्स में आपको इस वाले पे अप्लाई नहीं करना है, इस पे आपको तो लेस डिस्काउंट मिलेगा। आपको क्या डालना है? आपको लिखना है कैपिटल में, सारी चीजें कैपिटल में। क्या लिखनी है? SIQ LIVE। क्या लिखा मैंने? SIQ LIVE, यानी कि स्टडी IQ लाइव, ओके? तो इसको आपको क्या कर देना है? अप्लाई करवा देना। और अप्लाई जैसे ही आप करोगे, आपको ये जो पैक है 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला, ये केवल 2400 में पड़ेगा। 600 का फ्लैट डिस्काउंट है मेरे भाई। तो इसको आज ही एनरोल कर लीजिए, ठीक है? देरी मत करिए, बेफालतू में ये आपके हाथ से मौका जाए, ठीक है? अब इतने तजुर्बे वाले बंदे आ रखे, इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे आ रखे भाई, अब मत करवाना देरी, ठीक है? मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसी साल में आपका 100% रीजनिंग तो कंफर्म है, और स्टडी IQ ओवरऑल गारंटी लेता है कि आपका बैंकिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग सक्सेस स्टोरी अपनी हमसे शेयर कर रहे होगे, देख लेना, 100% गारंटी है।
ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई बैंकिंग एग्जामिनेशन की। सेम चीज एसएससी के साथ है। देखो सेम चीज एसएससी एग्जाम्स के साथ है। मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इधर जाना है गूगल पे। आपको जाना किधर है, गूगल पे जाना है। गूगल पे आप लोग सिर्फ सर्च करोगे स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे जैसे ही आप लोग जाओगे, ये आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन वॉगिन आप कर लेना। ठीक है, आप लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको व्हाट डू यू वांट टू लर्न, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डालना क्या है, बैंक में जाना है तो बैंक लिख दीजिए। तो आप जैसे आप बैंक लिखोगे, आपके लिए देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक एग्जाम मेगा पैक लाइफ फाउंडेशन बैच, जो कि जस्ट मैंने अभी अभी दिखाया था। ठीक है, उसके बाद बैंक और एसएससी का मिक्सअप करके भी एक फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है। वो चीज मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अगर आपको एसएससी में जाना है, खाली सिर्फ एसएससी ही पढ़नी है, आपको बैंकिंग नहीं जाना, आपको सिर्फ एसएससी ही पढ़नी है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स है भाई। बैंकिंग अलग ना हो, एसएससी अलग ना हो। क्यों मैं बोलता हूँ ऐसे कि डिफरेंट ना हो, वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बैंकिंग का लेवल बहुत हाई है, एसएससी का लेवल मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, तो इसलिए दोनों अलग अलग है चीजें। ओके, अब ये सारी चीजें आप, अब यहाँ पे एसएससी डाला आपने, एसएससी एग्जाम मेगा पैक लाइव फाउंडेशन बैच, इस पे क्लिक करा। आप जैसे देखोगे ये एसएससी का मेगा पैक आ जाएगा। इसके अंदर आपको 3000 रुपीज का ये पैक दिखाई दे रहा है। अभी करना क्या है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, वन ऑफर अवेलेबल, इस पे जाओगे, एंटर कूपन कोड। और कूपन कोड क्या था, कूपन कोड क्या था मेरे भाई, SIQLIVE। क्या था, SIQLIVE। ओके, इसको अप्लाई करिए, देखिए 600 का फ्लैट डिस्काउंट। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है भाई, और ये कुछ ही दिनों के लिए है। प्लीज इसमें एनरोल कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एसएससी का। अब जो वो बच्चे हैं, सर हमें बैंकिंग भी पढ़नी है और हमें एसएससी भी पढ़ना है, भाई देखो हार्ड लेवल लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ना चाहते। तो एसएससी उन लोगों के लिए जो इजी टू मॉडरेट लेवल में ही चाहते हैं कि हमें हमारा एग्जाम निकल जाए। और कुछ लोग होते हैं कि हमें तो सर बैंक में ही जाना है, और बैंक में जाना है तो थोड़ा सा हार्ड पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, आज का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा हाई लेवल आ रहा है, तो आपको हाई लेवल चीज़ें देखनी ही पड़ेगी। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ सेम चीज़ आपको बैंक और एसएससी वाला जो हमारा पैक है। ठीक है, आपको बैंक और एसएससी वाला पैक है। आपको करना क्या था, मैंने आपको ये चीज़ सारी बताई थी। आपको करना क्या था, देखो आप पीछे जाइए, ये सब आप पीछे जा सकते हो। ठीक है, इस जगह पे आपको करना क्या था, बैंक और एसएससी लिखना था। क्या लिखना था, बैंक एंड एसएससी। जैसे आप लिखते बैंक एंड एसएससी, तो आपको क्या आ जाएगा, बैंक एंड एसएससी एग्जाम मेगा पैक लाइफ फाउंडेशन। इसको जैसे आप खोलोगे, देखो ये आपके सामने आ जाएगा 5000 रुपीज। अब इस 5000 रुपये आपको पे नहीं करना है, आपको करना क्या, बाय नाउ पे क्लिक करना है, वन ऑफर अवेलेबल। और वो वन ऑफर अवेलेबल क्या है, वो कूपन कोड क्या है, सिर्फ एक ही कूपन कोड है मेरे भाई, उसको लगाइए और फ्लैट डिस्काउंट पाइए। वो क्या है, SIQLIVE। ठीक है, SIQLIVE, इसको जैसे आप अप्लाई करोगे, SIQLIVE जैसे आप अप्लाई करोगे, फ्लैट डिस्काउंट 1000 रुपी। 5000 का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 4000 में मिलेगा। वैलिडिटी आप देख सकते हो 12 मंथ्स है। और मैंने आपसे सिर्फ इतना ही बोला है, इस साल 100% गारंटी सिलेक्शन दिलवाएंगे। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल देरी करे, एनरोल करिए इस बैच को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई है। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि इस पैक को एनरोल कर लीजिए, आपके लिए भी फ़ायदा है। और जो क्यों फ़ायदा है, फ़ायदा मैंने आपको बता दिया भाई। फ़ायदा क्या है कि स्टडी आईक्यू जाना जाता है अपने कंटेंट के लिए, और कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे सबसे बेस्ट। वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो एग्ज़ाम्स में आती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाऊँगा बस। ठीक है, तो और आपकी रीजनिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो करण सर है वो मैथ्स पढ़ाएंगे, वो भी कोई इशू नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। और जो तीसरा है, जो हमारे एक और सर है अमन सर, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। सब लोग वेल क्वालिफाइड लोग हैं और सबके अपने अपने एग्ज़ाम्स क्रैक हो रखे हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल देरी करे बगैर एनरोल करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ठीक है, आपका कीमती समय मैंने लिया। और स्टडी आईक्यू में अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी हो, स्ट्रेटेजी में आपको और बताऊंगा आगे। ठीक
ठीक है, अभी तो मैंने इतनी रखी है, उसके बाद हम सीधा कंटेंट अब देखेंगे कि हमें करना क्या है। तो उसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई है, और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए इस क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच क्लास। जय हिंद। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।